दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन है साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों, अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, यानी कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन यानी अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 368 ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में या संसद के किसी एक सदन में। तो सही उत्तर है संसद के किसी भी एक सदन में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी एक सदन में आरंभ किया जा सकता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक यानी अमेंडमेंट बिल लाया गया था कब? 1950 में, 1951 में, 1955 में या 1958 में? तो सही उत्तर दोस्तों आप जान लीजिएगा 1951 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 10 मई 1951 को संसद में प्रस्तुत किया गया था और ये पारित होकर जून 1951 में अधिनियमित हुआ और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधित किया गया और दो नए अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो सही उत्तर प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, 86वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर वर्ष 2010 से। दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया और इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बाद नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। और आप जान लीजिए, शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 में संसद द्वारा अधिनियमित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम के साथ 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया गया है? तो सही उत्तर 93वें ऑप्शन बी। दोस्तों, संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% रिजर्वेशन दिया गया है और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया है।
अगला प्रश्न है, निम्न संविधान संशोधनों में किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र या एनसीआर बना था? तो सही उत्तर 69वां संविधान संशोधन 1991 यानी 1991। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम वर्ष है 1985। 52वां संशोधन अधिनियम का वर्ष 1985 है। इसके माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर इसके तहत निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है और इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा परिवर्तन भी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो सही उत्तर 58वां संशोधन 1987। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संशोधन यानी 58th संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संशोधन है? तो सही उत्तर 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। दोस्तों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके जो मताधिकार की आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और ये संशोधन अधिनियम 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 104वां संशोधन संबंधित है किससे? तो सही उत्तर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों संविधान का 104वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ाने और आंग्ल भारतीय के आरक्षण को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? ऑप्शन है 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 89वें या 93वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो सही उत्तर 89वें संशोधन अधिनियम जो है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 89वां संविधान संशोधन वर्ष 2003 में हुआ था और आप जान लीजिए कि इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया और इसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 क में 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि केशवानंद भारती केस का महत्व क्यों है? तो आप जान लीजिए, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था इस वाद में। दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो 1973 का है और इस ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधिमान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की और उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के संशोधन की पूर्ण शक्ति है, लेकिन वह ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था? तो सही उत्तर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। ये 1967 का मामला है और आप जान लीजिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थी।
अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बहुत परिवर्धन किया गया और अनेक प्रावधान संविधान में जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके द्वारा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वस्तु और सेवा कर का प्रावधान करता है। तो सही उत्तर 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 माल और सेवा कर का प्रावधान करता है। भारत में माल और सेवा कर का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों सिक्किम में एक नया राज्य बना था, कैसे या किस संविधान संशोधन से। तो सही उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया राज्य बना था। दोस्तों याद रखिएगा संविधान के 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया और अनुच्छेद 371 F के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। अगला प्रश्न है 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं सूची के तहत संपूर्ण भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो सही उत्तर 73वां संविधान संशोधन ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत के निर्वाचन में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया था। 42वां, 16वां, 44वां या 25वां। तो सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन ए। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल अधिकारों के ऊपर नीति निदेशक सिद्धांतों का आधिपत्य दिया गया और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31G का विस्तार करके राज्य के नीति निदेशक सभी तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 जो है 44वें संशोधन द्वारा निर्देशित हो गया। इसमें उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी। हालांकि मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अविधिमान्य घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, आपको बताना है। 52वां, 58वां, 56वां या 73वां संशोधन। तो सही उत्तर 56वां संविधान संशोधन 1987 यानी 1987। दोस्तों 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से,
संसद सदस्यों के 2/3 और राज्यों के आधे बहुमत से या जनमत संग्रह से। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जनमत संग्रह से। दोस्तों आप जान लीजिए कि जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा भाग 20 के संविधान के संशोधन संबंधी अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के साथ संविधान का संशोधन करने की शक्ति, जो संसद की शक्ति है, जोड़ी गई और राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य बनाया गया और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतुक के भाग क के अनुच्छेदों में अनुच्छेद 279 क को शामिल कर माल और सेवा कर परिषद संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी? तो सही उत्तर 1971 में, ऑप्शन डी। दोस्तों इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वर्ष 1971 में अधिनियमित 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और प्रीवी पर्सों का अंत स्थापित करके अनुच्छेद 291 यानी शासकों के प्रीवी पर्सों की राशि और अनुच्छेद 362 देशी राज्य के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार का निरसन करके भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति की गई। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? ऑप्शन है 44वां संशोधन, 23वां संशोधन, 24वां संशोधन या 42वां संशोधन। तो सही उत्तर 24वां संशोधन, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, संविधान का 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 में संशोधन करके संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को वीटो कर सकने की राष्ट्रपति की शक्ति को छीन लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो सही उत्तर 15वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 15वां संविधान संशोधन 1963 का है। इसमें जो है अनुच्छेद 124 2A के तहत ये प्रावधान किया गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। अगला प्रश्न है, संविधान का 98वां संशोधन किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। संविधान का 98वां संशोधन विधेयक उच्चतर न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया के लिए 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग यानी नेशनल जुडिशियल कमीशन NJC की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए थे। हालांकि मई 2004 में 13वीं लोकसभा के भंग होने के कारण ये विधेयक व्यपगत हो गया। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? भाग 5, 11, 7 या 22? तो सही उत्तर है भाग 7, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 7 अनुच्छेद 238 को पूरी तरह से हटा दिया गया है। पहले इसमें पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों संबंधी प्रावधान इसमें किए गए थे।
अगला प्रश्न है, उस स्थिति में जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब क्या स्थिति होगी? तो सही उत्तर है विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों में असहमत की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था किससे संबंधित था? तो सही उत्तर है ये कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था। संविधान का पहला संशोधन जो 1951 में पारित हुआ था और इस संशोधन में दो नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, ताकि कुछ राज्यों में कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण के लिए बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को चुनौती न दी जा सके। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, तो ये 38वां संविधान संशोधन 1975 से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 है। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया जाना, ये 61वें संविधान संशोधन 1988 से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना 42वें संविधान संशोधन 1976 से संबंधित है। तो सही उत्तर देखिए 3, 4, 1 और 2। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो याद रखिएगा संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है, आपको बताना है। तो लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडलों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण जो है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के बाद राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो क्या होगा? यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, उसके आधार पर कूटों से आपका सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कि विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, दूसरा है विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है और तीसरा है ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है, किस मामले में? संविधान के संघीय प्रावधानों में बिल्कुल सही, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में बिल्कुल सही, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में बिल्कुल सही और नए राज्यों के निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, तो ये आपका सही नहीं है। दोस्तों संवैधानिक संशोधन के लिए जो संविधान के संघीय प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार हैं और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। 1, 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, तो केवल लोकसभा ये आपका सही नहीं है। और दूसरा है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है, तो ये भी सही नहीं है। तो सही उत्तर न तो 1 और न ही 2। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकेगा, तो कथन 1 गलत है। और संघीय चरित्र में परिवर्तन से संबंधित संशोधन कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए, न कि सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। तो न तो कथन 1 सही है और न ही 2। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला है केंद्र और राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, दूसरा है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, तीसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन, चौथा राष्ट्रपति की योग्यता, पांचवा राष्ट्रपति के पद की शर्तें, छठा है राष्ट्रपति का कार्यकाल, सातवां है केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, और आठवां है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो इसके आधार पर आपको विकल्प का चयन करना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 6, 7 और 8। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख लीजिए, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के कार्यकाल जैसे विषय, विशेष संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें कोई भी परिवर्तन संसद के द्वारा किया जा सकता है, आप जान लीजिए। तो यहाँ पर आप कौन सा उत्तर सही होगा, आप देखिए दोस्तों कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 4, 5 और 6। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें और राष्ट्रपति का कार्यकाल ये सुमेलित नहीं है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। 13वां संविधान संशोधन ये नागालैंड से संबंधित है। 18वां संविधान संशोधन, इसमें राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया। 39वां संशोधन, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। और 52वां संविधान संशोधन आप जानते हैं दल बदल निरोधक अधिनियम से संबंधित है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए सही उत्तर हो जाएगा 1, 4, 2, 3, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया। तो ये आपका जो है सही है, बिल्कुल सही। और दूसरा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सही नहीं है। और दूसरा है, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो ये 2 आपका सही है, 1 सही नहीं है। दोस्तों, 1975 में 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 329 को जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो लोकसभा अध्यक्ष, आप जान लीजिए, इसके निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन से परे कर दिया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है निरसित कर दिया गया। कथन 1 असत्य हो जाएगा। और दूसरा कथन, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, जिसको अक्टूबर 2015 में दिए गए निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दिया है।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। संविधान का 94वां संशोधन अधिनियम 2006 ये अनुच्छेद 168 में संशोधन से संबंधित है। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 तो ये आपका अनुच्छेद 334 में संशोधन से संबंधित है। संविधान का 96वां संविधान संशोधन 2011 ये 8वीं अनुसूची में संशोधन से संबंधित है और 103वां संशोधन अनुच्छेद 15 में संशोधन। तो सीधे सीधे 1 2 3 4 यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा संशोधन ये प्रावधानित करता है कि कोई कानून, देखिए कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और 39C में वर्णित है प्रभावी बनाने के लिए पारित किया जाएगा, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वो अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। दोस्तों संविधान के 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 31C के तहत ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B और C में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया है। कानून इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं। पहला है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सभी तत्वों पर अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है, तो ये सही नहीं है। और दूसरा है मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था की है कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो केवल और केवल 2 सही है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, निम्नांकित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है 1975 में ये भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ था? तो सही उत्तर चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। दोस्तों चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में 1951 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ और ये आरक्षण से संबंधित था जिसे न्यायालय ने समता के अधिकार का उल्लंघन माना। इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान में पहला संशोधन लाया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।